नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 की मानसिक योग्यता परीक्षा की चर्चा करेंगे। ये बिहार की है जो आज 24 जनवरी को हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो जो है पार्ट वाइज होगा और करीब एक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसीलिए हम 10 या 5 मिनट की वीडियो रहेंगे, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन को बनाना कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्क एट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। 7 स्टूडेंट J, K, L, M, N, O एंड P आर स्टैंडिंग इन अ रो। किसी एक रो में है, लेकिन उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरीके से है कि P, O, K, N डू नॉट स्टैंड एट आइदर यहाँ हमारे P, O, K, N नहीं हो सकते। या तो हो सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर दे, ये बीच ही में हो गए, ये कॉर्नर और इस कॉर्नर और इसके अंदर 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बार बोल रहा है कि एम जो है वो मिडिल में नहीं है। एम जो है वो मिडिल में नहीं है, इसकी बात भी आगे रखते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जे जो है वो स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ पी टू द राइट ऑफ ओ। तो जे जो है वो पी के तो लेफ्ट में है, लेकिन राइट साइड ऑफ ओ, मतलब एक तो ऐसा हमको दिख रहा है ओ जे पी का। उसके बाद है कि के स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन। के जो है वो राइट साइड ऑफ एन है, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ एल है। तो हमारे अनुसार एक ही तरीके से ये संभव है कि तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक ऐसा पैटर्न है जिसमें फर्स्ट एम ओ जे पी एन के। तो उसके अनुसार हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है हु इज द मिडिल ऑफ द लाइन। तो हमारे मिडिल में ये एक पी जो है वो मिडिल में साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 और इधर 3। तो इसका आंसर हो गया 3। उसके बाद हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो। तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 एन है, तो इसके अनुसार एन आ जाएगा। हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो लेफ्ट ऑफ ओ एम है दोस्तों, यहाँ पर ओ है, उसके बाद लेफ्ट है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। और उसके बाद चौथी क्वेश्चन को देखा जाए तो के एल के साथ एक निश्चित दूरी को 3 किलोमीटर की घंटे की तरीका था। उसके बाद एम के साथ 6 किलोमीटर की दूरी को कुल 27 किलोमीटर। दोस्तों एक 27 किलोमीटर की जर्नी है जिसको के एल के साथ लेट कर लेते हैं कि वो एक्स दूरी तय किया, जिसमें के और एल दोनों दूरी करते हैं। उसके बाद के जो है वो एम के साथ दूरी तय करता है। तो लेट से उसको 27 माइनस एक्स कर लेते हैं। लेकिन ये दिया है कि दोनों जो टाइम है वो 7 घंटे में पूरा कर लेता है। तो दिया है कि जो एक्स दूरी है, जो एल के साथ दूरी है वो 3 किलोमीटर पर आवर से। तो एक्स बटे 3 प्लस 27 माइनस एक्स बटे 6। तो इसको हल करेंगे जब हम, तो ये 2x प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 6 होगा दोस्तों। उसके बाद x प्लस 27 बटे 6 इज इक्वल टू 7। और इस तरह जो x का वैल्यू है वह एल के साथ तय की गई दूरी था, और m के साथ निकाला जाए तो ये 27 माइनस 15 दैट इज 12। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 12 होगा, 15 नहीं होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज फादर ऑफ A। तो हमारे पास P जो है फादर ऑफ A है। उसके बाद P इज फादर ऑफ A एंड हुज सन इज S। दैट मीन्स A का सन S है। ये तो सो हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि L इज K's मदर। L जो है वो K की मदर है। हु इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ S। L इज K's मदर हु इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ S। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि S की L इज K मदर, जो L है वो K की माता है। और दिया है हु इज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ S। L K की माँ है जो S की बहन भी है।
तो इसका मतलब एस की बहन यहाँ पर आएगी, वो एक बहन है। और जो के की माँ है, के की माँ है, तो ए का एल से संबंध है। ए का, तो ए उसके पति हुए। ए का के से क्या संबंध है, तो ए के पिता हुए। और पी का एल से क्या संबंध है, और इसकी माँ हुई, यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। पी का एल से क्या संबंध, उसके ससुर है। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि जो पैटर्न पर फॉलो हुआ है कि 8, 5, 13 और तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर को। तो इसको देख लीजिए, 14, 14, 196 और इससे ही 14 से क्या गुना करें इसमें कि फिर से 154 है, तो 14 में 11 से गुना करेंगे तो 154 आएगा। इसका राइट आंसर एक इस तरीके से देखिए, तो 15, 15 225 होता है, और इसी 15 को इससे गुना कर देंगे 21, 15 315 होता है। इसका राइट आंसर 225 होगा। और इस तरीके से इसका भी 3 तरीके 9 और 27 दिया 81 होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 81 हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, तो 15, 16, 31, 31, 63 में जो डिफरेंस है, ये 16 का डिफरेंस है, ये 32 का डिफरेंस है, ये 64 का डिफरेंस है और ये 132 का डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 255, क्योंकि ये 132 का डिफरेंस और ये 132 और ये 127 जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 255 होगा। सॉरी, यहाँ पर 64 दूनी 128 होगा और 128 और इसको जोड़ देंगे तो 255 आएगा। जैसे कि ये डिफरेंस और इसको जोड़ने से रिजल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 15 और 16, 31 तो डिफरेंस आ रहा था इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले तो टी और डब्ल्यू में जो हमारा डिफरेंस होता है वो 3 का होता है। जैसे टी यू वी डब्ल्यू उस तरीके से डी और एस में 15 का होता है, और जे और टी में जे होता है 10 पर, टी होता है 20 पर 10 का। इसी तरीके से पी और जी में दोस्तों 16 का डिफरेंस होता है। और सॉरी दोस्तों, इसी तरीके से पी 16 होता है, पी का स्थान 16 होता है और जी 7 होता है, और इनका डिफरेंस करेंगे तो 9 आएगा। इस तरीक़ा से जैसे कि पैटर्न खोला हुआ है, ये 10 है, ये 20 है, तो डिफरेंस हुआ 10। इस तरीके से 16 और 7 का डिफरेंस 9। और इस तरीके से इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए, पहले तो ये हम लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ पर ई आएगा या एफ आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है -2 और +2 का, क्योंकि z के बाद -2 x आता है और x के बाद +2 x के बाद क्या होगा। इसके बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि z से x में -2 और x से v में -2 हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो दूसरे वाले में ये +2 और +2 का सिनेरियो बनना चाहिए, जिसके साथ c के बाद e आना चाहिए। एक तो दिख ही नहीं रहा है कैसे, लेकिन इसमें देखिए t से फिर -2 और फिर से -2। अब बात करते हैं कि ये 12 वाला होगा या 10 वाला होगा। तो फिर से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि है 4, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 8। ये देखिए 4, 3, 7 +2, 9, 6, 2, 8 और फिर +4, 12 और इस तरीके से 5, 9 + 6 15 का, क्योंकि देखिए 5 + 4 यहाँ पर 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा तो इसमें 6 जोड़ेंगे और 5, 4, 9, 6, 15। तो इसका राइट आंसर ई का 12 होगा, ताकि यहाँ पर 12 रिजल्ट है, ई 12। और क्वेश्चन नंबर 14, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, तो 15 9 135 होता है। जिस तरीका से कि फिर सीक्वेंस बनेगा 9 से 63 का, तो इसका राइट आंसर 135 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है कि 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 होता है और 90 3 93 होता है। इस तरीके से 38 और 37 को जोड़ेंगे तो 75 होता है और 75 और 4 79 होता है। और इस तरीके से 42 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 58 होगा। और 58 में क्या जोड़ेंगे 67 होगा, तो राइट आंसर 9 होगा और ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 और दोनों को
मल्टीप्लाई किए तो 121 00 आएगा। और इस तरीके से 9 का 81, 100 का 10 का 100, उसके बाद 8100। तो इसके अनुसार 9 और क्या करें कि 141 है, तो राइट आंसर होगा कि 7 का स्क्वायर, जो कि